हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल कॉमर्स सिंपल। तो हमारा क्वेश्चंस चल रहे थे, किसके चल रहे थे? जीएसटी वाले क्वेश्चंस चल रहे थे हमारे। ठीक है, तो जीएसटी वाले क्वेश्चंस में हमने कुछ आपके एक दो टाइप के क्वेश्चंस कर लिए थे, इंट्रास्टेट वाले। ठीक है, तो पहले तो एक क्वेश्चन इंट्रास्टेट का ही लगाएंगे। ठीक है, बाकी क्वेश्चन फिर हम जो भी है उसके आगे देखेंगे वीडियो में। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो, क्वेश्चन में हमारे पास है इस बार जर्नल करना है हमें। क्या? जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इन द बुक्स ऑफ कावेरी ट्रेडर्स ऑफ बेंगलुरु। ठीक है, तो बेंगलुरु का है। ठीक है, हमें क्या करना है? 2023 में मार्च 15 को परचेस्ड गुड्स फ्रॉम नागेंद्र एंड सन्स ऑफ बेलागम। ठीक है, और बेलगाम ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ 1,25,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट, 5% कैश डिस्काउंट ऑन परचेज प्राइस ऑफ गुड्स। ठीक है, सीजीएसटी और एसजीएसटी जो करना है हमें 6% ईच देना है। पेमेंट वॉज मेड इमीडिएटली बाय चेक। ठीक है, इसमें देखो ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, बट इसमें इतनी चीज का ध्यान रखना है कि जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि आपको क्या चीज का ध्यान रखना है। जैसे जीएसटी हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, तो अगर हमें अभी तक तो ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट एक आधी क्वेश्चन में दिया था, बट मैंने पहले भी समझाया था, बट इसमें एक बार और समझा दे रहा हूं क्या चीज होता है। जैसे हम जीएसटी वगैरह अगर कैलकुलेट करते हैं ना, तो जीएसटी वगैरह कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चीज देखना पड़ता है। जैसे क्या चीज है हमारे पास, जैसे मान लो क्या है करके कि ये है। देखो, जैसे हमारे पास एक टोटल अमाउंट होता है, मतलब जिसपे परचेज या फिर सेल होती है। ठीक है, तो वो टोटल अमाउंट के बाद उस टोटल अमाउंट से हम क्या करते हैं? सबसे पहले उस टोटल अमाउंट से हम क्या करते हैं? ये जैसे हमारे पास टोटल अमाउंट होता है, इसमें से क्या करते हैं हम? ट्रेड डिस्काउंट लेस करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? ट्रेड डिस्काउंट लेस करते हैं सबसे पहले। ठीक है, जितना भी होगा 15%, 5% वगैरह वगैरह। फिर हमारे पास कोई XYZ अमाउंट आता है। ठीक है, अब यहां पे कोई अमाउंट आ गया मान लो। ठीक है, XYZ अमाउंट आ गया। ठीक है, अब इस XYZ अमाउंट से हम ट्रेड डिस्काउंट हटाने के बाद क्या हटाते हैं? कैश डिस्काउंट हटाते हैं। क्या हटाते हैं? कैश डिस्काउंट हटाते हैं। ठीक है, फिर कैश डिस्काउंट आया मान लो हमारे पास @2% आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद कोई अमाउंट आता है हमारे पास XYZ। ठीक है, अब इस अमाउंट से भी हम क्या करेंगे? इस जो लास्ट वाले अमाउंट पे आएगा ना, इस पे हम लगाएंगे जीएसटी। ठीक है, अब जीएसटी जितना भी होगा 6%। ठीक है, तो वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, फिर 6% यहाँ पे ऐड हो जाएगा, और फिर 6% यहाँ पे ऐड हो जाएगा, मतलब ये सीजीएसटी हो गया और फिर एसजीएसटी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, फिर लास्ट में हमारे पास जो अमाउंट आएगा इस तरीके से। ठीक है, ये XYZ1 कह दो, इसको XYZ2 कह दो, इसको XYZ3 कह दो। ठीक है, अब इसमें हम ये चीज देखते हैं कि कहां पे कौन सा अमाउंट जाता है। ठीक है, तो जब हम जर्नल एंट्री वगैरह पास करेंगे ना, तो उसमें गौर कर रहे हैं कि किस तरीके से हम कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या चीज है कहने वाली कि जब आपका देखो कैश डिस्काउंट का जो अमाउंट है, यहाँ पे जो 2% का कैश डिस्काउंट आएगा निकल के। ठीक है, तो ये तो सीधी सी बात है, ये तो कैश डिस्काउंट में ही जाएगा। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट होता है बट दिखाते नहीं है हम। ठीक है, बाकी सीजीएसटी एसजीएसटी तुम्हें पता है, सीजीएसटी एसजीएसटी में चला जाएगा। फिर जिस तरीके से एंट्री होगी उस पर गौर करना। कॉन्सेप्ट तुम्हारा यही रहेगा, सबसे पहले आपका ट्रेड डिस्काउंट हटेगा, फिर कैश डिस्काउंट हटेगा, फिर लास्ट में जाके जीएसटी कैलकुलेट करो। ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो, तो क्वेश्चन हमने पढ़ लिया था। क्या कह रहा था क्वेश्चन? क्वेश्चन हमसे ये कह रहा था कि आपने परचेस्ड गुड्स ऑफ फ्रॉम नागेंद्र एंड सन्स ऑफ बेलगाम ऑफ लिस्ट प्राइस 1,25,000 और 20% का उस पर लग रहा है ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, तो 20% का ट्रेड डिस्काउंट लग रहा है। ठीक है, इसका वर्किंग नोट बनाएंगे एक। ठीक है, और एंट्रीज वगैरह करते रहेंगे। ठीक है, तो वर्किंग नोट बना रहे हैं। ठीक है, कौन सा वाला? पहला वाला। ठीक है, वर्किंग नोट नंबर 1। ठीक है, उसमें क्या करना है हमें? देखो, सबसे पहले तो हमसे ये कह रहा था कि आपके पास टोटल अमाउंट था। ठीक है, जो टोटल अमाउंट है आपके पास वो कितने का है? 1,25,000 का है। यही था क्वेश्चन। फिर उसके बाद क्या कह रहा है? उसके बाद हमसे वो ये बोल रहा है कि आपको 20% का क्या देना है? ट्रेड डिस्काउंट देना है। ठीक है, तो इस अमाउंट में से क्या करोगे? लेस 20%, लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, हटा दो इसका 20%। 1,25,000 का क्या करेंगे? 20% कर लेंगे। ठीक है, 1,20,000/100 ही कर दो। ठीक है, क्या कर देंगे इसका? 1,25,000 का 20%। ठीक है, कर दो इसको। कितना हो गया? 25,000 हो गया। तो ट्रेड डिस्काउंट लेस कर दिया, यहां पे कोई अमाउंट आ गया हमारे पास, कितना आ गया? 1,00,000। ठीक है, अब इस अमाउंट का क्या करते हैं? देखो मैंने क्या चीज समझाई थी, इसमें मैंने क्या बताया था, उसके बाद क्या हटाओगे? जो भी अमाउंट आएगा उसके बाद क्या हटाओगे? कैश डिस्काउंट हटाओगे। ठीक है, तो जो भी अमाउंट आया हमारे पास, अब इसके बाद लगाएंगे हम कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट कितने पे बोला? ये देखो, ट्रेड डिस्काउंट 5% कैश डिस्काउंट ऑन परचेज प्राइस ऑफ गुड्स। 5% का कैश डिस्काउंट भी लग रहा है। और ये याद होगा कि आपका जो भी अमाउंट आता रहता है उस पर हम नया नया कैश डिस्काउंट हटाते रहते हैं। ठीक है, जो भी अमाउंट होता है, मतलब कैश डिस्काउंट जो लगेगा इस पे नहीं, इस पे लगेगा। ठीक है, तो लेस 5% कैश डिस्काउंट। अब 5% का इसका कैश डिस्काउंट हटा रहे हैं। क्या कर रहे हैं?
1 लाख का 5%, ठीक है। तो 1 लाख का 5% कर रहे हैं, देखो कितना आएगा, कितना आएगा 5,000। तो इसमें से कितना माइनस हो रहा है, 5,000 माइनस हो रहा है, ठीक है। कितना आ गया 95,000। अब इस अमाउंट पे जाके हमारा क्या लगता है, जीएसटी लगता है। ये क्या रहा था ना हमने, जैसे कोई भी अमाउंट XYZ 2 आ गया, उसके बाद क्या कर रहे हैं हम, CGST SGST लगा रहे हैं, ठीक है। तो उसी को देखते हुए हम क्या कर रहे हैं, CGST SGST लगाएंगे, जो कि हमसे बोला है कितना है, 6% ईच है, ठीक है। तो इस पे लगा दो CGST एड। ये याद रखना, डिस्काउंट वगैरह लेस हो रहे हैं, बट CGST और SGST जो GST है वो ऐड हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, ऐड CGST कितना 6%, ठीक है, और ऐड SGST कितना 6%, ठीक है। तो CGST और SGST 6% ईच ऐड कर रहे हैं। 95,000 का 6%, 95,000 का 6%, ठीक है। ये CGST है और ये SGST है, ठीक है। इसको यहां पे प्लस प्लस देख लेते हैं कितना, 95,000 का 6%, 5700, 5700, 5700, ठीक है। अमाउंट देख लो कितना आ रहा है, 95,000 में कितना आ गया, 1,06,400, 1,06,400, ये इस तरीके से अमाउंट आ गया, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, जनरल एंट्री में उतार लेंगे, ठीक है। इसको जनरल एंट्री में उतार लेंगे, फॉर्मेट बना लेते हैं, क्या कर रहे हैं, जनरल एंट्रीज कर रहे हैं, ठीक है। जनरल एंट्रीज कर ले रहे हैं, और उसमें फॉर्मेट क्या रहता है हमारा, नॉर्मल जैसा अब तक का फॉर्मेट बनाते हुए आए हो वैसे ही रहेगा, डेट फिर पर्टिकुलर्स, ठीक है, डेट फिर पर्टिकुलर्स। इसको अभी हटा दे रहे हैं, थोड़ा टेढ़ी होगी ना, डेट के बाद पर्टिकुलर्स, फिर LF, फिर डेबिट, और फिर क्रेडिट, ठीक है। तो डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। तो डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट और क्रेडिट, डेट, पर्टिकुलर्स, फिर LF, डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। अब इसमें देखो हमने क्या करा, कितनी तारीख को हुआ था ट्रांजेक्शन, ये देखो 15 मई 2023, ठीक है। 2023 मई और 15 डेट, ठीक है। हमने क्या करा है, हमने करे हैं गुड्स परचेज, ठीक है। तो एंट्री क्या डलेगी, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है। परचेज के साथ कौन सा वाला जाता है, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, ठीक है। फिर से इनपुट SGST अकाउंट डेबिट, ठीक है। और 2 में क्या चली जाएगा, 2 में चली जाएगा कैश अकाउंट, ठीक है। अब कैश क्यों आया, नाम बोलोगे, इसमें तो नाम दिया था नागेंद्र एंड सन्स, ठीक है। बट इसमें कैश इसलिए आया है क्योंकि आपने काय से पेमेंट कर दिया है, चेक से पेमेंट कर दिया है, ठीक है। तो अगर चेक से पेमेंट है तो कैश की जगह अच्छा इसमें क्या करो, बैंक लिख, ठीक है। इसमें क्या करोगे, बैंक कर दोगे, चेक से अगर पेमेंट होती है तो बैंक होता है, ठीक है। तो टू बैंक आ गया। फिर उसके बाद हमें क्या दिया था, हमने 5% का जो कैश डिस्काउंट दिया था। कैश का मतलब क्या होता है, कैश का मतलब केवल नकद ही नहीं होता, मतलब केवल नोट ही नहीं होते, बट हाँ नकद में पेमेंट होती है, ठीक है। तो आपने कैश में पेमेंट करी है तो टू बैंक आएगा, ठीक है। कैश में मतलब देखो, कैश का मतलब मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को, कैश का मतलब केवल नोट नहीं होते, ठीक है। कैश का मतलब केवल नोट नहीं होते, बल्कि क्या होता है, कैश का मतलब होता है नकद, ठीक है। क्या होता है, नकद होता है, मतलब अब वो किसी भी तरीके से जाए, आपने बैंक से ट्रांजैक्शन कर दिया, आपने UPI कर दिया, आपने कुछ भी तरीके से पेमेंट कर दिया आपने, ठीक है। आपने चेक से पेमेंट कर दी, ठीक है। तो किसी भी तरीके से अगर आपने पेमेंट करी है तो उसको कैश मानते हैं, ठीक है। तो ये चीज हुई है इसमें। अब उसने क्या करा, बैंक से पेमेंट करी, ठीक है, और चेक से पेमेंट करी, तो वो उस टाइम पे जब हम चेक से पेमेंट करते हैं तो वो बैंक का मानते हैं, तो इसलिए बैंक आ गया, ठीक है। अब क्या बचा इस बैंक के बाद, इसमें क्या एंट्री आएगी देखो, टू डिस्काउंट, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, इस तरीके से इसकी जनरल एंट्री बनी। अब देखो कहां पे डाउट हो रहा है, ये चीज देखो, अमाउंट भरना शुरू करते हैं। हमने जो टोटल परचेज करी थी, कितनी करी थी, 1,25,000 की करी थी, ठीक है। पहले से अगर इसमें कंफ्यूजन हो रही है तो क्या चीज भरना शुरू कर दो, पहले GST भर लो। GST कितने का है, 5700, 5700 का है, ठीक है। तो 5700, 5700 कर दो इसमें, काय में, GST में 5700 और 5700, ठीक है। फिर उसके बाद
हमें डिस्काउंट रिसीव्ड भी पता है, कैश का डिस्काउंट लगाया था ना, तो डिस्काउंट रिसीव्ड भी पता है। देखो कैश डिस्काउंट कितने का था, 5000 का था, तो कैश डिस्काउंट भर दो। ठीक है, अब दो चीज बची, एक परचेज बचा है, एक बैंक बचा है। ठीक है, तो परचेज में आपको याद होगा कि हम क्या चीज करते थे, जब आपके पास टोटल अमाउंट की परचेज होती थी तो उसमें से क्या हटाते थे, पहले तो ट्रेड डिस्काउंट हटाते थे। ठीक है, और ट्रेड डिस्काउंट के बाद वाला अमाउंट हम भर देते थे। ठीक है, तो 1 लाख रुपीज कहां पे जाएंगे आपके, ये जो 1 लाख रुपीज हैं ये कहां पे जाएंगे आपके, ये आपके जाएंगे परचेज में। ठीक है, तो परचेज कितने की हुई, 1 लाख रुपीज की आपकी क्या हो गई है, परचेज हो गई है। अब इसका जो भी बैलेंस बचेगा वो बैंक में आ जाएगा। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, बैंक में आ जाएगा। देखो माइनस करो, 1 लाख प्लस 5700 प्लस 5700 माइनस 5000। ठीक है, तो कितना हो गया, 106400, 106400, ये अमाउंट कैसे जाएगा, आपका बैंक से जाएगा। ठीक है, देख लो, अगर इसमें से भी समझ में आ जाए तो ये जो लास्ट वाला अमाउंट हो रहा है ये हमारे पास से जाए। ठीक है, तो ये अमाउंट काय का हो गया हमारा, ये अमाउंट बैंक का हो गया, जो लास्ट में जाता है बैंक में या फिर कैश में आएगा ये। ठीक है, फिर आपका जो ये वाला है कैश डिस्काउंट का अमाउंट, ठीक है, कैश डिस्काउंट का अमाउंट ये कैश डिस्काउंट में चली जाएगा, वो सॉरी ये वाला कर दिया मैंने, एक सेकेंड। कैश डिस्काउंट का जो अमाउंट है वो आपका ये वाला जाएगा 5000 रुपए। ठीक है, और ये वाला जो अमाउंट है 1 लाख रुपए, ये काय में जाएगा, ये आपका परचेज में जाएगा। ठीक है, पहला पॉइंट समझ में आया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, दूसरा पॉइंट करते हैं। ठीक है, इस वाले को हटा दे रहा हूं मैं। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट करते हैं। देखो अब कब का है, इसमें पहले तो नरेशन लिख लेते हैं। ठीक है, इसमें नरेशन लिख लेते हैं। तो नरेशन में देखो क्या चीज आएगी, क्या करोगे, परचेज्ड गुड्स ऑन, परचेज्ड गुड्स इन कैश एंड रिसीव्ड डिस्काउंट। ठीक है, हमने क्या करा, गुड्स परचेज करे और क्या कर दिया, डिस्काउंट रिसीव्ड कर दिया। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, दूसरा पॉइंट देखते हैं, दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखो क्या कह रहा है, कह रहा है सोल्ड गुड्स टू अरविंद पाटिल एंड कोऑपरेटिव। ठीक है, कहाँ का है ये, हुबली का है। ठीक है, फिर हुबली गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 4 लाख रुपए। ठीक है, 25% का ट्रेड डिस्काउंट दे रहा है, 3% का कैश डिस्काउंट दे रहा है ऑन सेल्स प्राइस। ठीक है, सीजीएसटी और एसजीएसटी जो है 6% है। फुल पेमेंट रिसीव्ड बाय चेक एट द टाइम ऑफ सेल इटसेल्फ। ठीक है, तो फुल पेमेंट जो हुई हमें चेक से रिसीव होगी। ठीक है, तो इसका क्या करेंगे, पहले पहले वर्किंग नोट ही बना लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है हमारे पास, टोटल अमाउंट है। ठीक है, टोटल अमाउंट कितने का था, देखो क्वेश्चन में दूसरे वाले में टोटल अमाउंट जो था वो 4 लाख का था। ठीक है, 4 लाख के अमाउंट के बाद इसमें से क्या करते हैं, लेस ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट कितना है, एट द रेट, ट्रेड डिस्काउंट है आपके पास 25% का। ठीक है, एट द रेट 25%। ठीक है, तो 4 लाख का 25% कितना होगा, 1 लाख रुपए। 4 लाख का क्या कर रहे हैं, 25% कर रहे हैं। ठीक है, तो कितना हो गया, 1 लाख रुपए, कितना बच गया, 3 लाख रुपए। ट्रेड डिस्काउंट लेस करते हैं, 3 लाख बच गया। अब इस 3 लाख पे क्या करेंगे, इस 3 लाख पे निकालेंगे कैश डिस्काउंट, 3% का बोल रहा था कैश डिस्काउंट। ठीक है, तो लेस कैश डिस्काउंट एट द रेट 3%। ठीक है, तो 3 लाख का, 3 लाख का निकालेंगे हम 3%। ठीक है, 3 लाख का 3% कितना हो गया, 9,000 रुपए। ठीक है, तो लेस कर दो इसमें से कैश डिस्काउंट। ठीक है, तो कितना बचेगा, 2,91,000। ठीक है, अब इस 2,91,000 में हम क्या लगाएंगे, एड सीजीएसटी, और क्या ऐड होगा, ऐड एसजीएसटी। ठीक है, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी हम क्या करेंगे, इसमें से लेस करेंगे। ठीक है, कितना है वो, सॉरी ऐड करेंगे, तो 6% का था। ठीक है, तो 2,91,000 का कितना परसेंट, 6%, और 2,91,000 का कितना परसेंट, 6%। ठीक है, करते हैं, 2,91,000 का 6%, 17,460 रुपए, 17,460 रुपए। ठीक है, ये इसमें क्या होगा, ऐड होगा। ठीक है, क्या करा हमने, 2,91,000 का क्या करा, 6% निकाल दिया। ठीक है, फिर इसको इसमें ऐड कर देंगे, कितना है, 2,91,000। ठीक है, तो कितना आ जाएगा,
325920 325920 इस तरीके से। अब इसमें अगर अमाउंट देखना है हमें कहाँ कहाँ पे क्या क्या जाएगा, ठीक है, तो वो अमाउंट पता कर लेंगे अभी हम, ठीक है। चलो, तो इसका क्या करेंगे, इस जनरल एंट्री में आगे चीज करेंगे, ठीक है। तो कब की है एंट्री, 15 तारीख के बाद, यह है 20 तारीख, ठीक है, 20 तारीख की एंट्री है, ठीक है। क्या कर रहे हैं हम, हमने क्या करा क्वेश्चन में देखो, हमने करा सोल्ड, ठीक है, सेल्स करी है, और किसको करी है, देखो हमने कैश में आ गया ना, कैश में आ गया अमाउंट, और फुल पेमेंट रिसीव्ड बाय चेक, ठीक है। अब देखो चेक से रिसीव हुआ तो चेक इन हैंड आना चाहिए, बट इसमें ये याद रखना, ये चेक को बैंक में डालने के बारे में कोई भी जानकारी हमें नहीं दी गई, ठीक है। तो अगर इस चेक को बैंक में डालने के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी गई तो हम पहले से ही मान लेते कि वो बैंक में चले गया, ठीक है। तो क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। बैंक के साथ ही क्या आ जाएगा, आपका कैश वाला जो डिस्काउंट दिया था, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और सेल्स के साथ कौन सा वाला आता है, टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट, और साथ में टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट, ठीक है। टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट, टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट, ठीक है। अमाउंट डालना शुरू करो। सबसे पहले क्या में डालोगे, पहले डिस्काउंट अलाउड डाल लो, जो जो नॉर्मल है ना पहले उनको कर लो, ठीक है। डिस्काउंट अलाउड कितने का था, डिस्काउंट, डिस्काउंट देखो कैश डिस्काउंट कितने का था, ये था कैश डिस्काउंट आपका, ठीक है। तो ये कहाँ जाएगा, कैश डिस्काउंट में जाएगा 9,000 रुपए, और ये दोनों जाएंगे जीएसटी में, ठीक है। तो 9,000 रुपए डिस्काउंट में डाल दो, ठीक है, 9,000 रुपए डिस्काउंट में डाल दो, ये है डिस्काउंट में 9,000 रुपए, डिस्काउंट जीएसटी कितने का था, 17,000 कितने का था, 460 रुपए का। 17,460 रुपए तुम्हारे काय में चले जाएंगे, आउटपुट जीएसटी में चले जाएंगे, और 17,460 रुपए ही आउटपुट एसजीएसटी में चले जाएंगे, ठीक है। अब बस इनका क्या करना है, बैंक में से कितना गया और सेल्स में कितना गया, ठीक है। तो सेल्स में या परचेज में मैंने बताया था, खाली ट्रेड डिस्काउंट हटा के जो आता है वो सेल्स में या परचेज में चली जाता है, तो ये 3 लाख कहाँ चली जाएगा, ये सेल्स में चली जाएगा, ठीक है। तो 3 लाख सेल्स में डाल दो, कहाँ है सेल्स, ये है सेल्स, इसको डाल दो सेल्स में, ठीक है। बाकी जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा वो बैंक में आ जाएगा, ठीक है। कर देते हैं इसको, 3 लाख प्लस 17,460 प्लस 17,460, और माइनस करना है इसमें से 9,000 रुपये, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 325920, 325920। मतलब क्या, जैसा पिछले वाले में हुआ था, हमने क्या क्या चीजें हटा दी इसमें से, एक ये वाला हट गया, ठीक है। तो ये वाला लास्ट में गया था, उसमें काय में गया था, बैंक में गया था, तो यही वाला लास्ट में जो अमाउंट आया यही काय में गया, आपका बैंक में गया, ठीक है। तो ये इस तरीके से दूसरा पार्ट गया इसका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और इसका तीसरा पार्ट करते हैं, ठीक है। तो इसका तीसरा पार्ट देखो क्या करेंगे, देखो तो तीसरे पार्ट में क्या कह रहा है सोल्ड गुड्स टू बंगारप्पा एंड ब्रदर्स ऑफ मैसूर, ठीक है। गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 2,50,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 4% कैश डिस्काउंट, ठीक है, ऑन सेल्स प्राइस। चार्ज सीजीएसटी एंड एसजीएसटी 6% ईच, ठीक है। तो इसमें क्या चार्ज हो रहा है, सीजीएसटी और एसजीएसटी हो रहा है, जो कि 6% है दोनों ही, ठीक है। सीजीएसटी भी 6% है, एसजीएसटी भी 6% है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, 80% ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड बाय चेक इमीडिएटली, ठीक है। अब इसमें देखो नई चीज आई है, 80% ऑफ द अमाउंट हमें चेक से मिला है, मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, कैश और बैंक का दोनों अलग अलग बनाना पड़ेगा, मतलब वो कैश और बैंक का, कैश और क्रेडिट का दोनों का अलग अलग बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, देखो तो टोटल अमाउंट तो है ही हमारे पास, ठीक है, टोटल अमाउंट तो है ही हमारे पास, टोटल अमाउंट, ठीक है। टोटल अमाउंट कितने का था, टोटल अमाउंट था हमारे पास 2,50,000 का, ठीक है। 2,50,000 का टोटल अमाउंट है, ठीक है। फिर उस पर क्या लग रहा है, उस पर लग रहा है आपका 20% का ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। क्या चीज, ट्रेड डिस्काउंट, तो ट्रेड डिस्काउंट हटाएंगे इसमें से एट द रेट 20%, ठीक है, 20%। तो क्या करेंगे इसमें, 20% का ट्रेड डिस्काउंट हटाएंगे, 20% ऑफ 2,50,000, ठीक है। इसको कर लो, 2,50,000 का 20%, 50,000 आ रहा है, ठीक है। तो ट्रेड डिस्काउंट हटेगा, यहाँ पे कितना रह जाएगा, ये अमाउंट रह जाएगा, कितना, 2,00,000 रुपए। फिर इस पे क्या लगता है हमारा, इस पे लगता है कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट कितना बोला, कैश डिस्काउंट बोला है 4%, ठीक है, ऑन सेल्स प्राइस। अब एक चीज देखना, इस पे जो ये कैश डिस्काउंट लग रहा है ना, इस पे क्या चीज नहीं है, इसमें से हमें क्या करना पड़ेगा, कैश और क्रेडिट का अलग अलग कैलकुलेशन करनी पड़ेगी,
ठीक है, बिकॉज क्या होता है ना क्वेश्चन में, सबसे पहले तो हम टोटल अमाउंट लेते हैं, उसमें से हम ट्रेड डिस्काउंट हटाते हैं, फिर जो आता है उसमें से कैश और क्रेडिट को अलग अलग करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि आपको जीएसटी जो करना है वो कैश का डिस्काउंट हटाने के बाद करना है। अब जो इसमें लगेगा कैश का डिस्काउंट, इस वाले में जो कैश का डिस्काउंट लगेगा वो तो जीएसटी के बाद लगेगा ना। ठीक है, इस पे जो कैश का डिस्काउंट लगेगा मतलब वो तो पहले लगेगा। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें अलग अलग करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, अभी इसको देखो थोड़ा सा समझ में आएगा। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, कैश डिस्काउंट निकाल रहे हैं। पहले कैश और क्रेडिट में कितना कितना ट्रांजेक्शन जाएगा वो पता कर लो। कैश में कितना, देखो कह रहा है ईच 80% ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड बाय चेक इमीडिएटली। 80% अमाउंट हमें मिल गया था चेक से, चेक से मिल गया मतलब कैश में हो गया। ठीक है, कैश स्लैश बैंक लिख लो इसमें, अब बैंक वाला चेक वाला एक ही चीज है। ठीक है, तो 80% यहां पे आएगा और 20% यहां पे आएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 2 लाख का 80% यहां पे लगा देंगे। ठीक है, 2 लाख का 80%। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, 2 लाख का 80% यहां पे लिख दे रहे हैं। ठीक है, बाकी जो बचेगा यहाँ पे 20% किसका, 2 लाख का। ठीक है, तो यहां पे लिख देंगे, तो 2 लाख का 80% कितना हो गया, 1,60,000। ठीक है, और यहां पे कितना बचेगा, 40,000। ठीक है, तो 2 लाख का 80% यहाँ है, 2 लाख का जो 20% है वो यहाँ पे है। तो 80% 20% दोनों अलग अलग हो गए। अब इसमें क्या चीज देखोगे, इसमें ये चीज देखोगे, देखो ये कैश का अमाउंट इतना है, इसमें इतना है। ठीक है, अब कैश के अमाउंट में क्या लगेगा, कैश का डिस्काउंट लगेगा। भाई कैश का डिस्काउंट तो उसी अमाउंट पे लग सकता है ना जितने का तुमने कैश पेमेंट करा है। तो कैश का डिस्काउंट कितने अमाउंट पे लगेगा, देखो इसमें पेमेंट जो करी है हमने 4% कैश डिस्काउंट पे करा है। अब पेमेंट ही हमने 1,60,000 करी है, तो इसमें से क्या करोगे, कैश डिस्काउंट लेस करोगे, जो कि कितना है आपका, कैश डिस्काउंट कितना बोला है, कैश डिस्काउंट बोला है आपका 4%। तो इसमें से कैश डिस्काउंट निकालोगे जो कि आपका रहेगा 4% का, 4% लेस कैश डिस्काउंट। हम क्या कर रहे हैं, 4% कैश डिस्काउंट लेस कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1,60,000 का 4% निकालेंगे। ठीक है, जो कि आ रहा है 6,400। ठीक है, कैश डिस्काउंट लेस कर दिया। ठीक है, इसको माइनस कर लो 1,60,000 में से। ठीक है, कितना हो गया, 153,600, 153,600। ठीक है, 153,600। अब इसमें क्या होगा, जीएसटी ऐड। ठीक है, क्या करेंगे, ऐड, यहां पे लिख लें ऐड सीजीएसटी। ठीक है, कितना, 6%। ठीक है, और इसमें भी ऐड एसजीएसटी, कितना, 6%। 6% ही बोला है ना क्वेश्चन में, हाँ 6% बोला है। ठीक है, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी ऐड कर देंगे इसमें। ठीक है, ये इस तरीके से, अब ये बार बार दो जगह क्या लिखता मैंने, इस तरीके से कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे सीजीएसटी और एसजीएसटी निकाल लेंगे। अब किसका कितना परसेंट, 153,600 का 6% करेंगे यहाँ पे। ठीक है, 153,600 का 6%। ठीक है, 9216, दैट इज 9216, 9216। ठीक है, 9216। ठीक है, ये आया हमारा। अब ये तो ऐड होता है इसमें। ठीक है, और इधर 40,000 का निकलेगा 6%, 40,000 का 6%। ठीक है, कितना हो रहा है, 2400, 2400, 2400। ये इधर इधर ऐड हो रहा है। ठीक है, कर लो इसको ऐड, कितना आ रहा है, 153,600 प्लस 9216 प्लस 9216। ठीक है, कितना आ गया, 172,032, 172,032। ठीक है, ये आ गया आपके पास अमाउंट। ठीक है, वैसे ही इधर ऐड कर दोगे 40,000 में 2400 और 2400, 44800, 44800। ठीक है, तो बस ये जो अमाउंट आए हैं इनको देखना है। अब कैसे, हम अलग अलग नहीं चल सकते, इसमें एक साथ चलना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो हमने एंट्री जो बना ली थी, एंट्रीज कितनी बना ली थी, एंट्रीज हमने 2 बना ली थी। ठीक है, तीसरी वाली की जनरल एंट्री हम यहां से स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि आपका फॉर्मेट तो सेम ही रहने वाला है। ठीक है, डेट, ठीक है, फिर पर्टिकुलर्स, फिर एलएफ, ठीक है, फिर डेबिट, और लास्ट में आ जाएगा क्रेडिट। ठीक है, तो इसमें एंट्री कितनी तारीख के करने वाले हैं, इसमें 22 तारीख की एंट्री करने वाले हैं। ठीक है, ये वर्किंग नोट था। ठीक है, अब ये एंट्री आ गई हमारी 22 तारीख की। ठीक है, 22। ठीक है, इसमें देखो क्या करेंगे, तो जर्नल एंट्री जो हम बना रहे हैं वो कब की बना रहे हैं, 22 तारीख के बना रहे हैं। ठीक है, अब हमसे क्या कह रहा था, सोल्ड गुड्स टू बंगारप्पा एंड ब्रदर्स। अब देखो इसमें कैश और क्रेडिट दोनों का ट्रांजेक्शन है, तो कैश और क्रेडिट अगर दोनों का ट्रांजेक्शन होगा तो हम क्या करेंगे, बंगारप्पा एंड सन्स अकाउंट डेबिट, बंगारप्पा एंड सन्स अकाउंट डेबिट।
एफएस्ट्रॉफी एस लगा लेना, ठीक है, क्योंकि जब नाम आता है तो उसमें एफएस्ट्रॉफी एस लगाना पड़ता है, ठीक है। तो हमने इसको क्या करा, गुड्स सोल्ड करें, ठीक है, तो बंगारा पॉइंट सन्स अकाउंट डेबिट। फिर इसको क्या दिया, फिर इसको हमने कैश में गुड्स दिए थे, ठीक है, और जो कैश में गुड्स दिए थे उसके बदले में हमें क्या मिला है, चेक मिला है, ठीक है। तो जो चेक मिला, अब वो भी सेम चीज की, आपका बैंक में नहीं गया तो बैंक में डालने की कोई एंट्री नहीं दी गई, तो हम मान लेंगे कि बैंक में चले गया, ठीक है। तो हम सीधे सीधे मान लेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, बैंक के साथ ही हमारा डिस्काउंट आ जाएगा, ठीक है। तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, ठीक है। अब टू में क्या क्या चीजें आएंगी, टू में आएगा सेल्स, ठीक है, टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट, और टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट, यही था, ठीक है। अब इसमें देखो क्या चीज बचा, हमने क्या करना है, आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी पहले भर लेते हैं, ठीक है। देखो क्या चीज है कि आपके पास जीएसटी का तो अमाउंट कैलकुलेटेड ही है ना, देखो इधर कितने का जीएसटी है 9216, और इधर कितने का है 2400, जीएसटी कैलकुलेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, टोटल आउटपुट, टोटल आउटपुट सीजीएसटी निकाल रहे हैं, ठीक है, टोटल आउटपुट सीजीएसटी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, टोटल आउटपुट एसजीएसटी, ठीक है। ये सब काम वर्किंग नोट में ही करना है हमने, ठीक है। तो सीजीएसटी और एसजीएसटी में कितना 9216 प्लस 2400, ठीक है, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 9216 प्लस 2400, ठीक है। तो इसको करेंगे, कितना आएगा 9216 प्लस 2400, कितना हो गया 11616, कितना हो गया 11616, ठीक है, 11616, ठीक है, ये हो गया। तो इसको क्या करोगे, पहले सबसे पहले जीएसटी में भर दोगे, कितना हो गया 11616, ठीक है, यहाँ पे भी 11616, ठीक है। फिर उसके बाद डिस्काउंट अलाउड भर लेते हैं, डिस्काउंट अलाउड भी देखो नॉर्मल कैश डिस्काउंट ही दिया था ना बस हमने, ये कहाँ चले जाएगा हमारा कैश डिस्काउंट में, कितना है 6400, ठीक है। तो 6400 यहाँ पे आ जाएगा डिस्काउंट अलाउड में 6400, ठीक है। अब बचा क्या हमारे पास, अब बचा है देखो सेल्स, सेल्स का अमाउंट आपके पास कौन सा वाला होता है, हम सबसे पहले क्या होता है, टोटल अमाउंट होता है, टोटल अमाउंट के बाद ट्रेड डिस्काउंट होता है, उसके बाद जो अमाउंट होता है उसको क्या में डाल देते हैं, इसको सेल्स में डाल देते हैं, ठीक है। तो सेल्स आपके पास 2 लाख रुपए की, ठीक है, तो सेल्स डाल दोगे 2 लाख रुपए की, ठीक है। तो 2 लाख रुपए की सेल्स आ गई, बस उसके बाद क्या करना है, बैंक और बंगारा पॉइंट सन्स में भरना है, ठीक है, ये बैंक और बंगारा पॉइंट सन्स, ठीक है। तो बैंक में कितना है, देखो जो एंट्री है हमारे पास उसमें देखो, बैंक में कौन सा वाला अमाउंट भरते थे, लास्ट लास्ट वाला भरते थे, तो ये वाला कहां चली जाएगा, ये हमारा बैंक में चली जाएगा, और ये वाला कहां चली जाएगा, ये बंगारा पॉइंट सन्स में चली जाएगा, ठीक है। ये कहां चली जाएगा, बंगारा पॉइंट सन्स में चली जाएगा, ठीक है। तो भर देते हैं 44800, ठीक है, कितना हो गया बंगारा पॉइंट सन्स में 44800, ठीक है। और उसमें कितना है, उसमें कितना है 17203, 172,032, इस तरीके से एंट्री बनी। क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होना कि कहां पे क्या चीज हो रही है, सबसे पहले जीएसटी भर लो, ठीक है, फिर डिस्काउंट भर लो, ये तो नॉर्मली है, ये तो दिख ही जाएगा, ठीक है। फिर सेल्स वाला निकालने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले बस ट्रेड डिस्काउंट जो हटा है वो सेल्स में चली जाएगा, ठीक है। फिर बस लास्ट वाले अमाउंट उठा के रखो, ये बैंक वाला और ये बंगारा पॉइंट सस, ठीक है। अगर केवल क्रेडिट का ट्रांजेक्शन है तो केवल यही वाला आ जाएगा, केवल कैश का ट्रांजेक्शन है तो केवल यही वाला आ जाएगा, जैसे पिछले वाले में करा था, अभी हमने क्या करा था, इसमें ये वाला लास्ट वाला अमाउंट उठा के बैंक में डाल दिया था, तो बस इस तरीके से काटोगे, ठीक है। तो हमने कितनी एंट्री कर ली, हमने कर ली 3 एंट्री कर ली, ठीक है। तो पहली 2 ये है, ठीक है, और तीसरी वाली ये है, ठीक है। तो ये काय की एंट्री आपकी, क्या लिखोगे इसमें, सोल्ड गुड्स इन कैश एंड क्रेडिट, सोल्ड गुड्स इन कैश एंड क्रेडिट, ठीक है। अगर और थोड़ा विस्तार से लिखना चाह रहे हो तो उसमें लिख दोगे पेड सीजीएसटी एंड एसजीएसटी 6% ईच, ठीक है। आगे करते हैं, पेड सीजीएसटी एंड एसजीएसटी 6% ईच, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखो लास्ट पॉइंट है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, पेमेंट करनी है, पेमेंट ऑफ बैलेंस अमाउंट ऑफ जीएसटी, ठीक है। तो जब पेमेंट करते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, कब की है, 31 तारीख की है पेमेंट, ठीक है। तो 31 को क्या करोगे, देखो पेमेंट के टाइम पे मैंने एक ही चीज बताई थी, क्या, आउटपुट वाला पहले ले लेते हो, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, ठीक है, वैसे ही आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, ठीक है। 2 में इनपुट सीजीएसटी अकाउंट,
ठीक है, और टू इनपुट SGST अकाउंट, ठीक है, और टू में क्या आ जाता है लास्ट में, बैंक, बैंक से पेमेंट कर देता है ना, इस तरीके से। तो देखो क्वेश्चन में क्या क्या है, कहाँ कहाँ पे पेमेंट हो रही है, ठीक है। देखो इनपुट में 5700 है, बाकी सब जगह आउटपुट आया था तो 5700 भर दोगे इनपुट में, ठीक है। इनपुट में कितना है 5700, ठीक है, यहाँ पे भी 5700, ठीक है। फिर आउटपुट में कितना है ये देखो, आउटपुट में देखो एक तो आपका ये है 17460, ठीक है, एक 17460 है आपका, और एक है 11616, 17460 और 11616, 17460 और प्लस 11616, इस तरीके से था। तो बस इन दोनों का सम करके यहां पे लिख लोगे, कितना है 17460 और 11616, ठीक है, टोटल कितना आ रहा है 29076, 29076, यहां पे भी 29076, ठीक है। अब सेम चीज है कि आपका आउटपुट अगर इतना है तो इनपुट जो आउटपुट CGST अगर इतना है तो आउटपुट SGST भी इतना ही होगा, ठीक है। बस इन दोनों को सम करो, जो बैलेंस आएगा वो बैंक से पेमेंट हो जाएगी, ठीक है। 29076 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 5700 माइनस 5700, ठीक है, इज इक्वल टू में कितना आ रहा है 46752, 46752, इतने की आपकी क्या हो जाएगी, बैंक से पेमेंट हो जाएगी, ठीक है। डायरेक्शन लिख दोगे, पेमेंट, पेमेंट मेड ऑफ GST, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा GST, ठीक है। बाकी आपको एक चीज और समझानी है मैंने, ठीक है, तो उस पर चलते हैं। तो ये चीजें समझ में आ गई, ठीक है। एक ये था पॉइंट आपका, और एक आपका ये पॉइंट था, ठीक है। ये आपके दो थे क्वेश्चन, आपका स्क्रीनशॉट अगर लेना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। और क्वेश्चन में जो पार्ट्स हैं आपके, एक ये वाला है पहला पार्ट, ठीक है, फिर उसके बाद जो दूसरा पार्ट है वो ये है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या मतलब, देखो अब कुछ चीजें ऐसी होती है जिन पर GST नहीं लगता, ठीक है, जैसे कि अमाउंट इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बिजनेस बाय प्रोप्राइटर एज कैपिटल, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन करेंगे वो हम कल से करेंगे, ठीक है। तो कह रहा है अमाउंट जो इंट्रोड्यूस करा बिजनेस ने एज प्रोप्राइटर एज कैपिटल, ठीक है, जो कैपिटल का अमाउंट होता है उस पर कोई भी GST आपका नहीं लगता, ठीक है। फिर अमाउंट विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए अगर आपने करा, मतलब कि ड्रॉइंग करा, ठीक है, ये मैंने कल भी बताए थे बट हाँ थोड़ा सा विस्तार से बता दे रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ठीक है, अमाउंट डिपॉजिटेड, ठीक है, अमाउंट डिपॉजिटेड, ठीक है, अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम बैंक, चौथा, ठीक है। फिर क्या चीज, अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स, अगर आपके कोई क्रेडिटर्स हैं उनसे उनसे क्या मिला है आपको, डिस्काउंट रिसीव हुआ है, ठीक है, तो उस पर कोई भी आपका GST नहीं लगेगा, ठीक है। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स एंड डिस्काउंट अलाउड, ठीक है, आपको कोई डिस्काउंट अलाउ करा है आपने डेटर्स को, उनसे पैसा मिलने पर, ठीक है, तो उस पर कोई GST नहीं लगेगा, ठीक है। आपने क्या करें, बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ थे और बैड डेब्ट्स रिकवर हुए हैं। बैड डेब्ट्स मतलब आपने क्या करा, किसी पर्सन को सामान बेचा, ठीक है, अब उसने उसका पैसा नहीं दिया, तो अब अगर वो उसका पैसा नहीं दे रहा है, ठीक है, अब अगर वो उसका पैसा बाद में देगा तो वो बैड डेब्ट रिकवर्ड होता है, ठीक है। और आपका अगर अमाउंट बैड डेब्ट हो गया तो फिर वो चीज क्या में हो जाती है, इसमें कोई भी प्रकार का GST नहीं लगता। क्यों, क्योंकि आपको पेमेंट रिसीव करनी थी। पेमेंट काय की रिसीव करनी है, अगर आपने उसको कोई सामान बेचा होगा उसी चीज की तो पेमेंट रिसीव हो रही है, ठीक है, तो वो चीज इसमें आ जाती है, ठीक है। वेजेस है आपकी, सैलरी है, ठीक है, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल है, वाटर बिल है, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस है, इन पर आपका किसी भी प्रकार का GST नहीं लगता, ठीक है। ये आपके जो 10 एक पॉइंट है इनको याद कर लेना, ठीक है। बाकी जो भी क्वेश्चंस होंगे वो हम अगली वीडियो से करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।